1946 में हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली बेटा। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई तो इसमें हेलो स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, देखिए 1934 में सर एम.एन. रॉय ने हमको ये एडवाइस किया कि आप अगर फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्री हो भी गए, अगर आपको फ्रीडम मिल भी गई तो आप कंट्री अपनी गवर्न कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो 1934 में सर एम.एन. रॉय ने हम लोगों को ये एडवाइस किया, ये आइडिया दिया कि हमको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लेनी चाहिए। और इनकी बात मानते हुए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हम लोग अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ गई थी कि अब वो इंडिया में सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए इन्होंने पास किया कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान पास करने के बाद, डिस्पैच करने के बाद 1946 में हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली बेटा। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई तो इसमें उस समय के जो दिग्गज लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद और ऐसे बहुत सारे सुप्रीम लीडर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल किए गए बेटा। आगे अगर हम बात करें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तो बेटा इसके हम कंपोजिशन की बात करते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले इनिशियली 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इस 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे ब्रिटिश इंडिया से। उसके बाद बाकी जो बचे 93 जो थे ये नॉमिनेटेड थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से इलेक्टेड थे और जो 93 मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे। देखिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल करती थी वो दो तरीके से होता था, एक डायरेक्ट रूल और एक इनडायरेक्ट रूल। जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे रूल करती थी वहां पर उसे डायरेक्ट रूल बोला गया और भारत के उस हिस्से को ब्रिटिश इंडिया बोला। तो 296 मेंबर जो हमारे आए वो ब्रिटिश इंडिया से आए, यानी कि वहां से आए जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही थी। बाकी के जो 93 मेंबर्स थे हमारे ये नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट्स वो हिस्सा था जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रूलिंग थी वो इनडायरेक्ट रूलिंग थी। इनडायरेक्ट रूलिंग का मतलब हुआ कि रूल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है लेकिन सीधे रूल नहीं कर रही है। वहां पर उन्होंने कुछ राजा बना रखे थे, जो राजा उस एरिया को, भारत के उस हिस्से को चलाते थे, लेकिन चलाते वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार ही थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनको ये बोला कि आप जिसको ठीक समझें उसको नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेज दीजिए, उसको शामिल कर लिया जाए। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो टोटल 389 मेंबर्स थे जिसमें से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से आए थे, इलेक्ट होके आए थे। बाकी जो 93 मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड थे, प्रिंसली स्टेट से आए थे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में एक बात पूछता है और आपको वो ऑप्शन टिक करना होता है। वो सीधे कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इलेक्टेड बॉडी है, ये नॉमिनेटेड बॉडी है। तो इसका जवाब आपको देना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
is a partial nominated and partial elected body। ये क्वेश्चन कई बार कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बेटा। तो अब तक हमने आपको बताया कि 1934 में एमएन रॉय ने एडवाइस किया, आइडिया दिया असेंबली बनाने का। 1935 में डिमांड रखी गई आईएनसी की तरफ से, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद जब कैबिनेट मिशन प्लान डिस्पैच हुआ तब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनाई गई बेटा। उसमें उस टाइम के बहुत दिग्गज लोग थे। आगे जब ये बनाई गई तो उसमें 389 मेंबर्स थे। 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट हुए थे, और जो 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे। आगे अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग की बात करें बेटा, वर्किंग सबसे पहले जो फर्स्ट मीटिंग जो हुई, वो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग करी गई। आप जानते हैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए एक लीडर चाहिए होता है। क्योंकि ये पहली मीटिंग थी यहाँ की, अब तक इनके पास कोई लीडर नहीं था, इसीलिए पहली मीटिंग के लिए वहां ये देखा गया कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो होगा उसको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं। उस मीटिंग में उस दौरान जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही उस टाइम टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो पहली मीटिंग कब हुई बेटा? 9 दिसंबर 1946, और इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किस बेसिस पे? एज के बेसिस पे। ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे। इसके बाद सेकंड मीटिंग हुई इसकी। सेकंड मीटिंग जब हुई तो यहां पर डेजिग्नेशन दिए गए लोगों को, पोस्ट दी गई। जैसे प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट दो लोग बनाए गए, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ध्यान रखिए दो नाम हैं, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं, लेकिन अगर आपको कहीं भी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़े तो आप एच.सी. मुखर्जी को सेलेक्ट करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? दूसरी ही मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बनाए गए, और वो बनाए गए सर बी.एन. राव। तो ध्यान रखिए सेकंड मीटिंग में 3 पोस्टें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी.एन. राव। यहां तक बात समझ में आई? आगे फिर इसकी थर्ड मीटिंग हुई। थर्ड मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बताया कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उस संविधान को बनाते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस आधार पर हमें अपना संविधान बनाना है। तो थर्ड मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें यह बताया गया कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उस संविधान को किस आधार पर बनाना है, किन किन चीजों का संविधान बनाते वक्त हमको ध्यान रखना है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। ये जो 3 मीटिंग थी इनकी डेट्स आपको ध्यान रखनी है। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, दूसरी जो मीटिंग एक दिन छोड़कर यानी कि 11 दिसंबर 1946, थर्ड मीटिंग फिर से एक दिन छोड़ के यानी कि 13 दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग में आपको ये 3 डेट्स ध्यान रखनी है। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, जिसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी मीटिंग एक दिन छोड़ के यानी कि 11 दिसंबर 1946, जिसमें 3 पोस्टें दी गई। मेनली प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी.एन. राव। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें यह बताया गया कि संविधान बनाते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों के आधार पर हमें अपना संविधान बनाना है। और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया। आज के लिए पहले वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हैं पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।